आसानी से भूल जाओगी? कल जब डिवोर्स मिल जाए जितना चाहे शोर मचाना। करती है, अपने ख्वाबों के लिए लड़ना पड़ता है। जैद का फोन सुनते ही मुबशरा का पागलपन अपनी आखिरी हद को जा पहुंचेगा जब जैद उसे बताएगा कि वो उसे तलाक दे रहा है और उसने जितना भी शोर मचाना हो वो कल मचा सकती है। ये सुनते ही मुबशरा को तो जैसे किसी बात का होश नहीं रहेगा। आसिफ साहब के पास जाकर चिल्लाएगी कि अगर जैद ने मुझे तलाक दे दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, दुनिया मुझ पर हंसेगी। तभी वो अपने बाप को भी बुला लेगी, लेकिन सारा कुछ बेकार जाने वाला है क्योंकि जैद फैसला कर चुका है कि वो मुबशरा को डिवोर्स करने के बाद आयरा के साथ शादी कर लेगा। मगर नाज़रीन, हम आपको बताते जाएं कि यहाँ पर जैद मुबशरा को डिवोर्स नहीं करेगा। मुबशरा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, वो इतने डिप्रेशन में चली जाएगी कि अपने आप को ही बदल कर रख देगी। वो मुबशरा बिल्कुल ऐसी मुबशरा बन जाएगी जैसा कि जैद चाहता था। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि आयरा जैद के साथ शादी करने से इनकार कर देगी। वो इस बात पर राज़ी ही नहीं होगी कि वो जैद से कोई रिश्ता रखेगी, लेकिन जब उसकी भाभी उसे इस बात पर मजबूर करेगी कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत है और जैद से अच्छा कोई भी लड़का उसके लिए नहीं हो सकता, तब आयरा को मजबूरन अपनी भाभी की बात मानना होगी। लेकिन इस पर भी वो जैद से यही कहेगी कि जब तक मुबशरा उस घर में है उसे उस घर में ना इज्जत मिलेगी और ना वो मान मर्तबा मिलेगा जो मुबशरा के हिस्से में आ चुका है। आयरा की बात भी किसी हद तक दुरुस्त है। जिस कदर आयरा को दलील किया गया उसके बाद आयरा का ये सोचना बनता भी है, मगर जैद उसे यकीन दिलाएगा कि वो उसकी खातिर सब कुछ छोड़कर आया है तो मुबशरा को भी छोड़ देगा। मुबशरा के वालिद को जैसे ही ये खबर होगी कि जैद उसकी बेटी को तलाक दे रहा है वो फौरन ही आसिफ साहब के पास आ पहुंचेगा। आसिफ साहब ने कभी सोचा भी नहीं था कि जैद उनकी बात को रद्द करेगा और उन्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, उनके मुखालिफ के साथ जाकर हाथ मिला लेगा और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देगा। वो तो यही समझते थे कि चंद दिन की बात है और जैद घर वापस लौट आएगा क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है और कुछ ना होने पर भी वो घर लौट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।